डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप। लास्ट लेक्चर में हमने वार्मिंग अप के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप पढ़ेंगे। देखिए, जो बॉडी को वार्म अप करना होता है किसी भी प्लेयर को के द्वारा, जब वो बॉडी को वार्म अप करता है तो एक प्लेयर के अंदर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि करता है और इसके द्वारा एक जो प्लेयर है वो अपने जो गेम है उसमें बहुत ही अच्छा वो अपनी एफिशिएंसी को दिखाता है। और वार्म अप करते समय हमें कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम उन सिद्धांतों को ध्यान में रखें तो एक प्लेयर को इसका पूरा वार्मिंग अप का पूरा लाभ मिलता है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल दूंगी कि कई बार होता है कि जब हम वार्म अप बॉडी को करते हैं तो हमारी जो गेम में पार्टिसिपेशन करने के बाद एफिशिएंसी को दिखाने की बारी आती है, तो अच्छी तरह से बॉडी वार्म अप हो तो हम अपने गेम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि वार्मिंग अप एट प्रॉपर टाइम। अब ये है कि जब भी हमें अपने गेम के दौरान वार्मिंग अप का पूरा लाभ उठाना है तो हमें ठीक समय पे अपने शरीर को वार्म अप करना है। अक्सर ही गेम के शुरू होने से 20 से 40 मिनट पहले हम अपनी बॉडी को वार्म अप करना हमें चाहिए। इससे ठीक ढंग से बॉडी वार्म अप कर सकेंगे। अगर देर से करेंगे वार्म अप तो बॉडी ठीक तरह से गर्म नहीं हो सकेगी और इसका हमारे गेम के जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। तो अगला पॉइंट है हमारा, दूसरा पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि जब हम कोई भी एक्सरसाइज वार्म अप करने के लिए करनी शुरू कर देते हैं तो हमें हल्की और इजी एक्सरसाइज सबसे पहले करनी है और उसके बाद धीरे धीरे हमें अपनी जो एक्सरसाइज है उसमें डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज को ऐड करते हुए आगे बढ़ना है। और इससे क्या होगा कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और जैसे जैसे जो प्लेयर है वो एक्सरसाइज के भार को भी बढ़ाना शुरू करेगा तो फिर वो डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेगा और सख्त एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है। तो उसकी जो मसल्स है उसमें भी खिंचाव आना, अगर जो प्लेयर है वो सख्त एक्सरसाइज करनी शुरू कर देता है तो उसकी जो मसल्स है उसमें जो खिंचाव आता है उसका खतरा बना रहता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि हमें सिंपल एक्सरसाइज से कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज की तरफ जाना है कि वार्म अप करते हुए हमें पहले इजी एक्सरसाइज करनी है, फिर इजी एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है, फिर धीरे धीरे हमें डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज की तरफ जाना है। अगर पहले से ही हम डिफ़िकल्ट करेंगे तो हमारी मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा और जो हमारी बॉडी के लिए खतरा है, चोट लग सकती है। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज पर्टेनिंग टू ऑल बॉडी पार्ट्स। हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो किसी एक अंग से संबंधित नहीं करनी, बल्कि बॉडी के हर पार्ट का अधिक से अधिक हम यूज़ कर सकें। बॉडी के हर पार्ट की एक्सरसाइज करनी है और प्लेयर को उन विशेष अंगों को पहले जो वार्म अप करना है जिन बॉडी के पार्ट्स का हमने अपनी गेम में अधिक से अधिक यूज़ करना है। तो यहाँ पे आम लिखा हुआ है कि हमें जनरल वार्मिंग अप की सहायता से अपनी बॉडी को पूरी तरह से गर्म करना, वार्म अप करना है। फोर्थ पॉइंट आता है वार्मिंग अप अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। अब देखिए, सर्दी गर्मी का मौसम होता है, जब गर्मी होती है तो हमारी बॉडी बहुत जल्दी वार्म अप होती है और सर्दियों में हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए समय ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट भी अपनी बॉडी को वार्म अप करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है वार्मिंग अप अकॉर्डिंग टू इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन। हमें अपनी गेम को देखना है कि वो गेम किस तरह की है, उस गेम के अकॉर्डिंग, उसकी तीव्रता के अकॉर्डिंग, उसके समय के अकॉर्डिंग हमें बॉडी को वार्म अप करना है। जैसे इन्होंने दो तरह की रेस के बारे में जिक्र किया है। 100 मीटर की रेस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो बॉडी वार्म अप करने का अलग तरीका होगा। 10,000 मीटर की रेस में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उसमें बॉडी वार्म अप करने का अलग तरीका होगा, क्योंकि इन दोनों में समय और सहनशीलता में फ़र्क होता है। इसलिए बॉडी में को जो वार्म अप करना है उसमें भी
अंतर होगा। लास्ट पॉइंट है हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप का। वार्मिंग अप अकॉर्डिंग टू हेल्थ एज एंड सेक्स। टीम में खेलने वाले दो प्लेयर्स, उनकी जो होती है एफिशिएंसी अलग अलग होती है, तो उनको अलग अलग तरीके से वार्म अप करवाया जाता है। जो ज़्यादा प्लेयर होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, कहने का मतलब काफ़ी ज़्यादा वो शक्तिशाली होते हैं, ज़्यादा ताकतवर होते हैं, उन्हें बॉडी वार्म अप कराने का अलग तरीका होता है। जो प्लेयर थोड़े कमज़ोर होते हैं, उनके बॉडी के को वार्म अप करने का अलग होता है तरीका। इस तरह से एक नए प्लेयर को एक एक्सपर्ट जो प्लेयर होता है उसके बराबर एक्सरसाइज नहीं करवाई जा सकती। और बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी, दोनों में को भी एक्सरसाइज सेम नहीं, कई जगह पे सेम नहीं करवाई जा सकती, क्योंकि जो ऐसा माना जाता है कि जो बॉयज़ की बॉडी है वो उसमें भार उठाने के जो सहनशील जो भार उठाने की कैपेसिटी वो ज़्यादा होती है। इस तरह से इन दोनों जो हमारा है वार्मिंग अप, ये अकॉर्डिंग टू हेल्थ एज और सेक्स के अकॉर्डिंग भी होता है। तो ये थे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वार्मिंग अप। इसको अच्छे तरीके से आपने अपने बुक के ई कंटेंट की बुक के पेज नंबर 17 से पढ़ना है, जो आपको तीनों ही पंजाबी, इंग्लिश और हिंदी में लैंग्वेज में आपको पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की साइट में अवेलेबल है। वहाँ से पढ़िए और पूछे गए सवालों का जवाब दीजिए।